क्लास 9th का मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 जो है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 6.1 जो है वो सबसे पहले देखेंगे और काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस जो है वो होते हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं ये फर्स्ट फिगर को। ये फिगर जो है वो दे रखी है हमारे पास, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। अब आप फिगर आउट करो सबसे पहले कि कौन कौन सी लाइंस की बात हो रही है। तो फिगर को अगर आप देखो तो ये लाइन है मेरे पास ए बी और ये एक दूसरी लाइन है मेरे पास सी डी, जो कि इस ओ पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। और हमारे पास क्या क्या गिवन है, एंगल ए ओ सी। मैं ना एक काम करता हूं, इसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए ना इस पॉइंट एंगल को मैं 1 दे देता हूं, ठीक है। और बी ओ ई इस एंगल को जो है वो मैं 2 दे देता हूं, इस एंगल को 3 दे देता हूं और इस एंगल को जो है वो मैं 4 दे देता हूं। क्योंकि बार बार इतने बड़े बड़े एंगल्स लिखना, ए ओ सी बी ओ डी जो भी है यहाँ पे, ये कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेटर है कि इन एंगल्स की नंबरिंग जो है वो आप कर लो। अब गिवन क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले वो जो है वो मैं इस पर्टिकुलर जगह पे फिगर आउट कर रहा हूं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन के अंदर गिवन जो है वो क्या है। फिगर के अंदर के हिसाब से देखें तो ए ओ सी है बेसिकली एंगल 1, ठीक है। और बी ओ ई ये मेरे पास है एंगल 2 और ये किसके बराबर गिवन है हमारे पास, 70 डिग्री के बराबर जो है वो हमारे पास गिवन है, ठीक है। उसके बाद एंगल बी ओ डी, तो इसको देखो अगर आप, एंगल 4 ये किसके बराबर गिवन है हम लोगों के पास, 40 डिग्री के बराबर जो है वो गिवन है। आपको क्या निकालना है आपको निकालना है बी ओ ई, मतलब फाइंड जो है वो आपको कौन कौन से एंगल्स करने हैं। आपको एक तो एंगल फाइंड करना है बी ओ ई विच इज एंगल 2 जो है वो आपको निकालना है कौन सा होगा, और सी ओ ई जो है ये आपको जो है वो निकालना है, ठीक है। तो और एंगल कौन से वाला निकालना है, 3 जो है वो आपको फाइंड आउट करना है कि क्या जो है वो होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर अगर आप अंडरस्टैंड करो ना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन गिवन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। तो आपको ना मैं एक चीज अगर बोलूं, तो अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर जगह पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये एक लीनियर पेयर का फॉर्मेशन जो है ना वो हम लोगों के पास हो रहा है। क्योंकि जो भी एंगल हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉर्म होता है ना, उसका समेशन जो है वो हम लोगों के पास 180 डिग्री के बराबर जो है वो होता है। तो इसको मैंने, क्योंकि ये लीनियर पेयर टाइप में जो है वो फॉर्मेशन हमारे पास हो रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने जो है वो इसको 180 डिग्री के बराबर जो है वो मान लिया। उसके बाद क्या गिवन है हमारे पास, उसके बाद गिवन है एक तो ये चीज होगी, दूसरा क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इट इज इक्वल टू क्या गिवन है, 70 डिग्री गिवन है, ठीक है। ये दो चीजें देखो। अब ये इन दोनों को देखो, बस आप इस पे फोकस करो, इस इक्वेशन पे और इस इक्वेशन पे। 1 और 2 की वैल्यू मिला के 70 है, तो क्यों ना मैं इसकी जगह 70 लिख दूं। 70 प्लस एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या हो जाएगी, 180 माइनस 70 विच इज इक्वल टू 110 डिग्री के बराबर हो जाएगी। तो एंगल 3 बेसिकली मेरे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल 3 जो है COE को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही एंगल हमें निकालना था, COE, जो कि मैंने एंगल 3 लेट किया, 110 डिग्री के बराबर जो है वो हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को एक चीज और जो है वो फाइंड आउट करनी है। वो क्या फाइंड आउट करनी है कि ये लीनियर पेयर, यहां पे लिख देना रीजन वगैरह जो है, लीनियर पेयर जो है वो बन रहा है किस लाइन के ऊपर बन रहा है हमारे पास, AB के ऊपर जो है वो बन रहा है। तो AB लाइन पे जो लीनियर पेयर है वो इसकी वजह से ये जो है वो बन रहा है। अब एक और लीनियर पेयर बन रहा है, तो अब अगर मैं बात करूं लीनियर पेयर, ठीक है, किसके ऊपर, ऑन COD लाइन, COD लाइन के ऊपर जो है वो हमारे पास लीनियर पेयर जो बन रहा है। तो उसके हिसाब से देखो क्या होगा, जो COD लाइन के ऊपर एंगल्स बन रहे हैं, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 दैट इज इक्वल टू मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी वैल्यूज अपने को पता है, C की वैल्यू कितनी है, 110 है,
तो यहां पुट कर दो, ठीक है। 2 मेरे को निकालना है और 4 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कितनी है 40 है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो यहां पे देखो एंगल 2 प्लस 110 और 140 कितना हो गया 150 हो गया, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल 2 मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा 180 माइनस 150 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री के बराबर जो है वो आ जाएगा। और ये बेसिकली एंगल 2 है क्या, देखो BOE के बराबर है। तो दिस इज एंगल BOE जो कि हमारे पास 2 हमने लेट किया था, इसकी वैल्यू मेरे पास 30 डिग्री के बराबर जो है वो आने वाली है। अब BOE एंगल जो है वो हम लोगों के पास 30 डिग्री के बराबर आ गया। और अब हम लोग देखते हैं हमने फाइंड क्या करना था, BOE फाइंड करना था, जो हमारे पास 30 डिग्री जो है वो हो गया। अब यहां पे ना एक टर्म मेंशन्ड है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये टर्म जो है वो लिखी हुई है क्या, रिफ्लेक्स निकालना है आपको। रिफ्लेक्स क्या चीज है ये आपको जो है वो मैं बताता हूं। जैसे मान लो मैं एक ब्रांच जो है वो बना रहा हूं, यही एंगल ड्रॉ कर देता हूं मैं COE, ये पर्टिकुलर एंगल मैंने जो है वो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और COE एंगल आया कितना है मेरे पास, ये COE एंगल जो है वो मेरे पास 110 डिग्री के बराबर जो है वो आ गया, ठीक है। अब रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि ये जो दो आर्म्स जो बड़े वाला एंगल बना रही हैं उसको रिफ्लेक्स जो है वो हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे कॉमन सेंस है, बड़े वाला एंगल बना रही हैं से मतलब क्या, देखो आपको ये कॉमन सेंस से पता लग जाएगा कि ये एंगल कंपैरेटिवली बड़ा है किस चीज से, इस चीज से। तो जो दो आर्म्स का बड़े वाला एंगल होता है उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्स बोल देते हैं। और अगर मेरे को रिफ्लेक्स निकालना है इस पर्टिकुलर केस के अंदर, तो मैं रिफ्लेक्स जो है वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE दैट इज इक्वल टू कैसे निकलेगा 360 डिग्री में से, बेसिकली ये एंगल को हम लोग जो है वो अभी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये एंगल कैसे निकलने वाला, 360 डिग्री में से 110 डिग्री जो है वो माइनस कर दो, तो रिफ्लेक्स एंगल जो है वो 250 डिग्री हम लोगों के पास जो है वो होने वाला है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो ये क्वेश्चन हम लोगों ने जो है वो सॉल्व किया। मैं ज्यूम कर रहा हूं, ये क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट जो है वो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है वो क्या क्या गिवन है, पहले जो है वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक लाइन है XY, तो ये पर्टिकुलर लाइन की बात जो है वो यहां पे हो रही है, दिस इज XY एंड MN, ये दो लाइंस है, ठीक है। ये XY है, MN है, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है किस पर्टिकुलर पॉइंट पे, O पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। POY जो है वो आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर गिवन है। कभी भी ज्योमेट्री के अंदर अगर इस तरह से एंगल बनाओ, ये 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। A:B का रेशियो जो है वो 2:3 है, ठीक है। और फाइंड जो है वो आपको क्या करना है, अपने पास एंगल C जो है वो फाइंड आउट जो है वो अपने को करना है, ठीक है। तो किस तरह से जो है वो ये हम लोग करने वाले हैं, ये चीज जो है वो अभी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या करेंगे, लेट कर लो A:B जो है वो मेरे पास कितना गिवन है 2:3 जो है। तो मैं इसका लेट जो इसका रेशो है उसको मैं x लेट कर लेता हूं। तो जो हमारे पास एंगल क्या हो गया MOP जो कि किसके बराबर है, A के बराबर है। ये किसके बराबर हो जाएगा 2x के बराबर हो जाएगा। और एंगल दूसरा कौन सा है MOX, B वाला MOX जो कि किसके बराबर है, B के बराबर है। ये किसके बराबर हो जाएगा 3x के बराबर जो है वो हो जाएगा। ये स्टेप सबको समझना है। देखो A और B एंगल का जो रेशो गिवन है वो मेरे पास 2:3 में है। तो एक को मैंने 2x ले लिया, एक को मैंने 3x ले लिया, सिंपल, ठीक है। क्योंकि रेशोज तो सॉल्व करने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि मैं वैल्यूज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकूं इजीली, ठीक है। तो मैंने x जो है वो इसकी कॉमन रेशो लेट कर ली, तो ये एक 2x हो गया ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल जो है वो मेरे पास क्या हो गया 3x के बराबर जो है वो हो गया, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं XY एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहां पे लिखते हैं XY जो है वो एक मेरे पास लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज, इससे हमें क्या पता लगता है कि जो एंगल A है
इसके अंदर प्लस जो एंगल बी है प्लस ये 90 डिग्री जो है वो मेरे पास 180 डिग्री के बराबर होने वाला है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एक लीनियर पेयर का फॉर्मेशन जो है वो करेगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, ये एंगल ए, उसके बाद ये बी और ये 90, ये सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो 180 डिग्री के समेशन के बराबर जो है वो हम लोगों के पास हो रहे हैं। तो यहां से अगर आप देखो तो एंगल ए प्लस एंगल बी दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 90, जो कि मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर जो है वो आ जाएगा। अब ए की वैल्यू जो है वो मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 2x पुट कर रहा हूँ, बी की वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 3x पुट कर रहा हूँ, किसके बराबर हो गया, 90 के बराबर हो गया। 5x वाली वैल्यू जो है वो मेरे पास 90 होगी, यहां से सॉल्व करोगे तो ये 90/5 विच इज इक्वल टू 18 के बराबर जो है वो हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं a की बात करूं तो a कितना था मेरे पास, 2x था, जो कि कितना हो जाएगा 2 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 36 डिग्री के बराबर जो है वो हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं b की बात करूं तो b मेरे पास 3x था विच इज 3 इंटू 18, ये किसके बराबर हो जाएगा, 54 डिग्री के बराबर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये a और b जो है वो मेरे पास निकल गए। ठीक है, अब एक और चीज जो अपने को फाइंड आउट करनी है, वो क्या फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखो, अपने को क्वेश्चन के अंदर c फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो c को कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पे ध्यान से देखो, mn जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल b प्लस एंगल c दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मेरे पास क्योंकि एक ये लीनियर पेयर का फॉर्मेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर होता, तो जब स्ट्रेट लाइन है ये वाली और इसके ऊपर लीनियर पेयर का फॉर्मेशन होगा तो ये मेरे पास दोनों एंगल्स का सम किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, इसके अंदर b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो 54 प्लस एंगल c दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल c की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस 54। ठीक है, आप इसको माइनस 54 ऐसे करके लिख देना। ठीक है, ये 6 यहाँ पे कैरी किया 7, ये 2 और ये 126 के बराबर जो है वो ये एंगल हमारे पास होने वाला है। तो हम लोगों को इसके अंदर दो चीजें निकालनी थी, पहले b निकाला, a निकाला, उसके बाद हमने जो है वो एंगल c को जो है वो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो ये सारा का सारा क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। मैं ज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे बेटा जी हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं क्या क्या जो है वो गिवन है हमारे पास। तो PQR इस एंगल को मैं 1 लिख रहा हूं। ठीक है, और PRQ एंगल को मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर गिवन देख लेते हैं हमारे पास क्या हो रहा है। तो गिवन है हमारे पास एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, अब सारे एंगल्स को ना नाम दे दो। यहाँ पे इस एंगल को मैं अपने पास 3 मान रहा हूं, इस एंगल को मैं अपने पास 4 मान रहा हूं। ठीक है, 3 और 4 भी मैंने लेट जो है वो कर लिया। ठीक है, और आपको प्रूफ क्या करना है, तो ये हमारे पास टू प्रूव क्या है वो भी देख लो। PQS मतलब एंगल 3 जो है किसके बराबर प्रूव करना है, आपको एंगल 4 के बराबर जो है वो प्रूव करना है। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, ST जो है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, या इसको L ले लेता हूं मैं ना, बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि ये नंबर्स हैं, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पे हम लिख रहे हैं क्या, L इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसके ऊपर जितने भी एंगल्स का समेशन फॉर्म हो रहा है एक लाइन के साथ, वो हमारे पास लीनियर पेयर जो है वो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो इसको देखो 1 और 3 मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एंगल लाइन के साथ जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। और ऐसे 2 और 4 मिलके भी हम लोगों के पास क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर का फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं। तो लीनियर पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है वो मेरे पास किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के बराबर हो गया। और साथ ही एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी
हमारे पास क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। और इसका रीजन जो है वो मेरे पास क्या है, लीनियर पेयर जो है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कौन सी लाइन, लाइन एल, ये आप बिकॉज पूरा लिख देना, ठीक है। तो ये बिकॉज ऑफ लाइन एल की वजह से जो लीनियर पेयर के फॉर्मेशंस हो रहे हैं उस चीज को ये रिप्रेजेंट जो है वो कर रहा है। अब ये मेरे पास इक्वेशन 1 थी और इसको मैंने इक्वेशन 2 ले लिया। अब दोनों इक्वेशंस 180 डिग्री के बराबर हैं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से मेरे पास एंगल 1 + 3 इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 4, क्योंकि ये भी 180 है, क्योंकि देखो ना ये 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे ना, क्योंकि दोनों 180 के ही बराबर है, इसका मतलब दोनों का समेशन भी एक दूसरे के बराबर हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और देखो, मैं एक चीज और लिख रहा हूं यहाँ पे, 1 + 3 को मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्या, 4 + 2 या 2 + 4। अब गिवन है क्वेश्चन के अंदर ये, इसको यूज करो, इसको क्या यूज करो, मैं क्या कर रहा हूं, इस 2 को उठा के इधर लेके आ रहा हूं, एंगल 1 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इज इक्वल टू एंगल 4। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये और ये कट जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल्स मेरे पास क्या है, बराबर है, तो जिससे मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर आ जाएगा। यही अपने को प्रूव करना था। क्यों, इसका मतलब एंगल 3 कितना है, देखो PQS, तो यहां से क्या पता लगा, PQS दैट इज इक्वल टू PRT, तो ये क्या हो गया, PRT के बराबर जो है वो हो गया, तो ये हमारे पास जो है वो प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट जो है वो बेटा आप ले सकते हो, कौन कौन से एंगल्स जो है वो हमने लिए हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो है वो गिवन है। ये एक फिगर जो है वो मेंशन्ड है, जिसके अंदर ये एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन जैसी दिख रही है नहीं है, वही प्रूव करना है। ये एंगल x है, ये एंगल y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये z है, और ये एंगल w के बराबर जो है वो मेंशन कर रहा है, और कुछ जो है वो हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं क्वेश्चन का। तो गिवन हमारे पास क्या है कि जो एंगल यहाँ फिगर में x + y जो है वो मेंशन्ड है ना, वो मेरे पास w + z के बराबर जो है वो होगा। बहुत ही आसान सवाल है ये। देखो AOB लाइन कैसे प्रूव हो सकती है, ठीक है। अगर AOB लाइन है तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि लीनियर पेयर का फॉर्मेशन जो है वो इसके ऊपर होगा, तो एंगल x और एंगल y 180 डिग्री के बराबर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पे लिखूं टू प्रूव मेरे पास क्या है, AOB इज अ लाइन, ठीक है। और ये कैसे प्रूव होगा, इससे अपने को क्या पता लगता है, ये साइन होता है दिस इंप्लाइज का, दिस इंप्लाइज AOB इज अ लाइन। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि x + y की वैल्यू मेरे को 180 डिग्री के बराबर प्रूव करनी है, क्योंकि अगर 180 डिग्री के बराबर होगी तो ये लीनियर पेयर जो है वो हमारे पास फॉर्म होगा, और अगर लीनियर पेयर फॉर्म होगा तो इसका मतलब जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे ही फॉर्म होता है। कोई भी कर्व्ड या मुड़ी हुई लाइन के ऊपर जो है वो लीनियर पेयर का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। x + y स्ट्रेट लाइन है, और इसका मतलब है x + y की वैल्यू 180, x + y की वैल्यू 180, तो ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है, तो इसका मतलब ये जो है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट जो है वो करने वाला है, ठीक है। आप अगर एक चीज देखो कि इन सारे एंगल्स का सम मिला के, क्योंकि जितने भी एंगल्स पूरे के पूरे एक पॉइंट के अराउंड बनते हैं ना, आप यहां पे अगर इस चीज को अंडरस्टैंड करो, एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स टोटल बन रहे हैं, सब का जो समेशन हम लोगों के पास होगा ना, वो समेशन की अगर मैं बात करूं तो अब मैं इसका प्रूफ पे जा रहा हूं। क्या प्रूफ जो है वो हमने करना है, इस चीज को देखो, एंगल्स सम, जो कि हम लोग क्या ले रहे हैं, एंगल x + एंगल y + एंगल w, या इसको एक काम करता हूं मैं ना, एंगल्स वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि x ऑब्वियसली एंगल ही है, तो मैं यहां पे सिंपली ऐसे लिख देता हूं, x + y + w + z दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। एंगल सम जो है वो मेरे पास 360 डिग्री है, किसके अराउंड, इसका क्या रीजन है, इस चीज का जो है
मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सेग्रीगेट कर रहा हूँ, ठीक है। इस चीज का क्या रीजन है, इस चीज का रीजन है एंगल सम जो कि अराउंड आ पॉइंट जो है वो कंप्लीट एंगल सम की बात करूं मैं, जिसमें भी लाइंस वगैरह मिल रही हैं वो मेरे पास किसके बराबर हो जाता है, 360 डिग्री के बराबर जो है वो हो जाता है। एक पॉइंट के अराउंड जो भी लाइंस मिल रही हैं सबका एंगल सम 360 के बराबर जो है वो होगा। अब यहां पे ना एक चीज आपको यूज करनी है, गिवन है मेरे पास क्या, x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड की जगह गिवन है, मतलब ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो क्यों ना मैं काम करूं, ये जो है मेरे पास इसकी जगह मैं x प्लस वाई पुट कर दूं। तो यहां पे देखो x प्लस वाई, और मैंने क्या किया, w प्लस जेड की जगह भी x प्लस वाई पुट कर दिया, w प्लस जेड की जगह मैंने x प्लस वाई पुट कर दिया, और इसको क्या लिख दिया, 360 डिग्री लिख दिया। तो ये देखो अगर आप ध्यान से, तो ये 2 टाइम्स x प्लस वाई हो गया जो कि किसके बराबर है, 360 डिग्री के। तो x प्लस वाई क्या हो गया मेरे पास, 360/2 विच इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो यही चीज मेरे को प्रूव करनी थी कि अगर x प्लस वाई 180 डिग्री है तो इसका मतलब जो है वो हमारे पास कौन सी लाइन है, AOB जो है, AOB इज क्या हो जाएगा हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि लीनियर पेयर का फॉर्मेशन जो है वो इस पर्टिकुलर के ऊपर हो रहा है, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन जो है वो होगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपको यही x प्लस वाई जो है वो 180 डिग्री के बराबर ही प्रूव करना था। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है और स्क्रीनशॉट आपने जो है वो ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो बेटा हम लोग मूव कर रहे हैं, तो एक फिगर है, ये मेंशन्ड है POQ इज अ लाइन। तो POQ ये एक स्ट्रेट लाइन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एक रे है जो OR जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन के, ये रे हमने OR बना ली, और ये देखो परपेंडिकुलर का साइन जो है वो मेंशन्ड है। और टू द लाइन PQ OS इज अनदर रे, ये कोई दूसरी रे जो है वो यहां से निकल रही है, और यहां से बिटवीन द OP और OR के अंदर से जो है वो एक दूसरी रे हमारे पास निकल रही है, ठीक है। अपने को क्या जो है वो प्रूव करना है, अपने को ये प्रूव करना है कि एंगल ROS ये पर्टिकुलर जो एंगल है हमारे पास, ये किसके बराबर है, हाफ टाइम्स QOS माइनस POS के हाफ के बराबर है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले एक काम कर लो, एंगल्स को जो है ना वो डिफाइन कर दो। यहाँ पे ये देखो, इसको मैंने ले लिया एंगल 1, इस वाले एंगल को ले लिया मैंने एंगल 2, ठीक है। और एक और एंगल इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, क्या, QOS। तो इस पूरे एंगल को जो है ना वो मैं अपने पास मान लेता हूँ 3, ताकि बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से जो है वो मैं क्वेश्चन को कर पाऊं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गिवन जो है वो हमारे पास क्या है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर POQ लाइन गिवन है, POQ जो है वो मेरे पास एक लाइन गिवन है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर गिवन है हमारे पास, ठीक है। और दूसरा ये एंगल 90 का गिवन है, ठीक है। और अनदर रे OS, ये एक रे जो है वो गिवन है। बस ये हमारे पास मेन क्या गिवन है, ये लाइन जो है वो गिवन। अपने को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ जो है वो अगर हम लोग देखें इसके अंदर, तो टू प्रूफ हमारे पास क्या है, ROS मतलब ये एंगल 1 की बात हो रही है, इसको किसके बराबर प्रूव करना है, हाफ टाइम्स क्या, QOS विच इज एंगल 3 माइनस POS विच इज एंगल 2 के बराबर जो है वो अपने को यहां पे जो है वो प्रूव करना है, ठीक है। ये हमने प्रूव जो है वो करना है, ठीक है। ये मैंने एंगल्स 1 2 3 की फॉर्म में जो है वो लिख दिया, ये आ गया मेरे पास, तो इसका मतलब ये जो है वो मेरे पास क्या हो गया, प्रूफ जो है वो हो गया, ठीक है। तो प्रूफ जो है वो इसका बेटा क्वेश्चन का हम लोग जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले अगर मैं ये पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू की बात करूं, ये वाले एंगल की, एंगल 1 की, एंगल 1 को कैसे लिख सकता हूं, 3 में से अगर मैं 90 माइनस कर दूं, ठीक है ना, ये देखो ये पूरा 3 है ये वाला, और इसमें से अगर मैं 90 वाला एंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास एंगल 1 बन जाएगा।
तो अगर ये चीज आपको अंडरस्टैंड हो रही है तो आप यहां पे देखो एंगल 1 कैन बी रिटन एज एंगल 3 माइनस 90 डिग्री। और सिमिलरली ये जो है वो हम लोगों के पास, या आप ना एक काम करो, हम इसको और इजी वे में जो है वो लिखते हैं। ठीक है, इसको इजी वे में कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, देखो 1 और 90 डिग्री मिला के एंगल 3 बना रहे हैं, तो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू एंगल 3। तो एंगल 1 को मैं लिख सकता हूं एंगल 3 माइनस 90 डिग्री जो है वो लिख सकता हूं। इसको मैंने इक्वेशन 1 जो है वो बना लिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप ये देखो, इस जगह पे मैं लीनियर पेयर का फॉर्मेशन जो है वो कर रहा हूं इस पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पे अगर मैं लीनियर पेयर का फॉर्मेशन करूं तो मेरे पास क्या होगा बोलो, 2 प्लस एंगल 1 प्लस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये मेरे पास लीनियर पेयर का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। तो यहां से अगर मैं बात करूं एंगल 2 प्लस एंगल 1 की, तो ये मेरे पास 180 माइनस 90 के बराबर जो है वो होने वाला। और यहां से अगर एंगल 1 की बात करूं तो ये 90 माइनस एंगल 2 के बराबर जो है वो होने वाला। तो ये मेरे पास जो है वो क्या बन गई, इक्वेशन 2 जो है वो बन गई। ठीक है, बहुत सिंपल थी। एक हमने लीनियर पेयर वाला यूज किया ये पूरा, और एक हमने 1 प्लस 90 को, क्योंकि ये 1 है और ये 90 है, इसको यूज करके 3 के बराबर जो है वो यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ना आप ऐड कर दो। क्या करो, ऐड 1 एंड 2, ये इक्वेशंस की बात हो रही है इन दोनों की। ठीक है, तो 1 और 1 को ऐड करोगे एंगल 1 प्लस एंगल 1, और राइट साइड पे क्या है एंगल 3 माइनस 90 है प्लस 90 माइनस एंगल 2 है, क्योंकि ये 90 माइनस एंगल 2, ये 3 माइनस 90। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखो तो ये इसके साथ कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 माइनस एंगल 2। एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 3 माइनस एंगल 2 डिवाइडेड बाय 2, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल 3 माइनस एंगल 2। तो फाइनली जो है, जो मेरे को प्रूव करना था वो मेरे पास आ गया। आप एक और लाइन यहां पे आगे लिख देना, वो क्या लिख देना कि दिस इंप्लाइज, ये क्या एंगल ROS, इसके बाद लिख देना इट इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस POS के बराबर जो है वो ये हो गया। तो ये मेरे पास जो है वो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो प्रूव हो गया। ठीक है, मैं जूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे जो है बेटा हम लोग मूव कर रहे हैं। तो इट इज गिवन दैट XYZ एक एंगल है जो कि XY लाइन, XY इज प्रोड्यूस टू P। ठीक है, XY को हमने P तक जो है वो प्रोड्यूस किया, और एंगल भी किस पे बन रहा है। चलो हम ना एक काम करते हैं, ये लाइन ड्रॉ करते हैं XY। पहले तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी XY। ठीक है, उसके बाद XYZ जो एंगल बन रहा है, ये कोई लाइन पॉइंट बना दिया मैंने Z। ठीक है, ये 64 का बन रहा है। सॉरी बेटा, हम लोग इसको 64 जैसा ही बनाते हैं ताकि ये थोड़ा रियलिस्टिक लगे देखने में। ठीक है, तो ये मेरे पास एक लाइन थी X और Y। ठीक है, और ये जो एंगल बन रहा है इस पर्टिकुलर जगह पे, ये Z एंगल बन रहा है, और इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर गिवन है, 64 डिग्री के बराबर जो है वो गिवन है। क्योंकि देखो बीच वाले पॉइंट पे ध्यान देना, देखो आइए कई बार ना स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी, फिगर नहीं बना रखी। तो Z देखो, सॉरी Y देखो, Y बीच में है तो इसका मतलब एंगल इस पॉइंट पे बन रहा है। XYZ 64 है तो 90 से थोड़ा छोटा होगा, इसीलिए ऐसा बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या, XY प्रोड्यूस्ड। अब जब भी ऐसे लिखे ना XY प्रोड्यूस, इसका मतलब X से Y को आगे प्रोड्यूस जो है वो मैंने कर दिया। अगर यहां लिखा होगा YX प्रोड्यूस्ड, तो Y से X की तरफ इधर को प्रोड्यूस कर देना है। XY करना है तो X से Y प्रोड्यूस जो है वो हमने कर दी। किस पॉइंट तक प्रोड्यूस किया, हम लोगों ने P पॉइंट तक जो है वो इसको प्रोड्यूस किया। और ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ये फिगर जो है वो पहला पॉइंट हम लोगों का जो है वो बन गया। उसके बाद इफ अ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, अगर ये कोई रे यहां से, ठीक है,
क्या है, इफ अ रे फ्रॉम अ गिवन वाई क्यू, तो ये पॉइंट जो है वो हम लोगों ने अपने पास जो है वो क्या ले लेना, रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है इसको, मतलब इन दोनों को बराबर बराबर एंगल्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, चलो ये अभी देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या जो है वो फाइंड आउट करना है। ये मेरी फिगर जो है वो बन गई, और मैं यहाँ पे ना एंगल्स को भी बना रहा हूँ, ये 1 ले रहा हूँ, ये एंगल मैं ले रहा हूँ 2। तो अगर मैं गिवन की बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले एंगल 1 एंगल 2 के बराबर गिवन है, और इस पर्टिकुलर एंगल को मैं 3 ले लेता हूं, और एंगल 3 जो है वो 64 डिग्री के बराबर गिवन है। अब ये 1 2 के बराबर क्यों गिवन है, क्योंकि यहाँ मेंशन्ड है कि बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को। बाइसेक्ट मतलब दो अलग इक्वल एंगल्स में जो है वो डिवाइड करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना क्या है, फाइंड जो है वो क्या करना है इस पर्टिकुलर क्वेरी के अंदर, वो देख लो, एक्स वाई क्यू, मतलब आपको एंगल निकालना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ वाई क्यू वाई पी, ठीक है। तो रिफ्लेक्स निकालना है आपको किसका, एंगल 1 का, ठीक है, क्योंकि क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल 1 के रिफ्लेक्स के बराबर ही होगा, ठीक है। प्रूफ करते हैं इसको, तो देखो कैसे करेंगे। ये एक्सपी स्ट्रेट लाइन है, एक्सपी मेरे पास एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो जितना भी एंगल इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनेगा, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनका समेशन मेरे पास 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पे लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 that is equal to 180 degree minus angle 3 which is equal to 180 minus 64, ठीक है। अब यहां पे देखो एंगल 1 एंगल 2 के ही बराबर है, तो एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख रहा हूं, क्योंकि एंगल 1 2 के ही बराबर है, गिवन है वहां पे, प्लस एंगल 2 दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 64, यहां साइड पे करके दिखा रहा हूं मैं, 180 में से 64 माइनस करो, 10 1 कैरी किया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 1 कटे 7 बचेगा, ठीक है, और इसमें से 1 गया और ये 1 वापस है, और हम लोगों के पास जो है वो 116 के बराबर जो है ये होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकता हूँ 2 एंगल 2 दैट इज इक्वल टू 116, और एंगल 2 जो है वो 116 बाय 2, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 5 जा 10 होगा, और ये 58 डिग्री के बराबर जो है वो हमारे पास हो जाएगा। तो एंगल 2 हमारे पास निकल गया। आपको निकालना क्या था क्वेश्चन के अंदर, ये फाइंड करना था हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 ऑलरेडी पता है हमें कितना है, 58 डिग्री के बराबर है। एंगल 3 हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था, कितना था, 64 डिग्री के बराबर था। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज एक्स वाई क्यू, क्योंकि हमारे पास एक्स वाई क्यू एंगल बनाना था, तो एंगल एक्स वाई क्यू दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो, 8 और 4 12, कैरी 1 आया, और ये फिर 12 बन जाएंगे, तो 122 डिग्री जो है वो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। अब बट ऑब्वियसली एंगल 258 है, ठीक है, तो मैं इस पर्टिकुलर जगह पे कर रहा हूं, तो एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के बराबर है, दोनों मेरे पास 58 डिग्री हो गया। तो रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 1 इट इज इक्वल टू 360 में से 58 डिग्री माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्स मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि जो ये मान लो एंगल 58 डिग्री है 1 का, तो इसका रिफ्लेक्स होता है ये वाला एंगल, ठीक है, इस पर्टिकुलर एंगल को रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो 360 में से 58 माइनस कर दो, तो 360 में से जब आप 58 माइनस करोगे तो आप खुद ही देख लो क्या आएगा, रिफ्लेक्स ऑफ ये आ जाएगा मेरे पास 302 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो मैंने एंगल 2 प्लस एंगल 3 122 ऑलरेडी निकाल लिया, और रिफ्लेक्स एंगल 1 का या क्यू वाई पी का या क्यू वाई पी का भी जो है वो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये फिगर बनानी है, फिर ये सॉल्व करना है, फिर ये लिखना है, और फिर ये लिखना है, और फिर ये जो है वो फाइनली आंसर जो है वो आ जाएगा। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये सारा का सारा लेक्चर जो है वो आपको क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।